अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। विश्व के इतिहास में यदि सबसे बड़ा पद पोजीशन है तो वो है ताजधारी, तखतधारी और तिलकधारी का। और भारत को ही ये सौभाग्य प्राप्त है कि ये सबसे ऊंचा पद भारत से ही शुरू हुआ और भारत में ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे पावन देवी देवता विश्व महाराजन विश्व महारानी बने, जो चक्रवर्ती यानी सारे विश्व के ही महाराजा महारानी थे। आज भी मंदिरों में, ये सतयुग की बात है, आज कलयुग आ गया, आज भी मंदिरों में हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण की मूर्तियों को देखते हैं। कई जगह उन्हें सिंहासन पर विराजमान दिखाया जाता है। दोनों ही विश्व महाराजन विश्व महारानी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके दो ताज माने जाते हैं। एक तो उनका रतन जड़ित ताज है हाईनेस का, हिज हाईनेस, हर हाईनेस, या आज के ज़माने में जैसे कहते हैं हिज मैजेस्टी, हर मैजेस्टी। और दूसरा अदृश्य उनका आभा मंडल का ताज है, जिसको हम कहते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। तो ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य चलता था, भारत में शुरू हुआ, कितने पीढ़ी तक वो चला। उसके पश्चात श्री राम श्री सीता का भी इसी प्रकार का दो ताजधारी विश्व महाराजन विश्व महारानी का पूरा एक डायनेस्टी चली, पूरा कुल चला, कुनबा चला। फिर हम देखते हैं इतिहास में कि बीच में आकर जब देवी देवता पुण्य क्षीण हो गए, शास्त्रों में कहा वाम मार्ग में चले गए, अर्थात वो अपने आपको शरीर मानने लग गए आत्मा की जगह, तो फिर वो पावन नहीं रहे। तो इसलिए उनका एक ताज जो था महाराजा महारानी का, पवित्रता का, होलीनेस का, वो तो गुम हो गया, खत्म हो गया। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि केवल महाराजा ही राज्य करने लगे, महारानी हट गई। और आगे चलकर हमने क्या देखा कि वो महाराजा का राज भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगर हम सीधे आज की परिस्थिति पर आ जाएं तो हम क्या पाते हैं कि आज तो वो यथा राजा तथा प्रजा संपन्न विश्व महाराजन महारानी थे। उनकी प्रजा भी अपने आप में संपन्न थी, वो अपने अपने स्थान पर संपूर्ण थे। परंतु आज क्या हो गया हम सब जानते हैं। वो राजा का प्रजा पर राज्य था, अब प्रजा अपना राजा चुनती है। हम सब जानते हैं कितना फर्क आ गया, दो ताज गए, एक ताज गए। अभी हमारे क्या दशा हो गई है कि कहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राजघराना सतयुग में 1250 वर्ष राजघराना चलता था, और आज हम क्या देखते हैं कि जो सबसे बड़ा पदाधिकारी आज भारत में है
जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, 100 वर्ष में हमको 20 राष्ट्रपति चुनने पड़ते हैं। तो कितना फर्क आ गया है। अब ऐसी स्थिति में ये कलयुग है, इसके बाद तो सतयुग का ही नंबर है। तो कभी किसी ने सोचा नहीं, परंतु हम आज इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण एवं अन्य देवी देवताओं को ऐसा श्रेष्ठ पद, मोहताज से सिरताज, सर्वगुण संपन्न, पूरी आयु, प्रजा भी सुखी किसने बना दिया। हम सब राम राज्य का गायन करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं करें संतापा। किसी भी प्रकार के दुख का वहाँ नाम निशान नहीं था। हम इस प्रकार से पुराने भारत की महिमा भी करते हैं कि वहाँ पर शेर और गाय एक घाट पर जल पीते थे, दूध की नदियाँ बहती थी, भारत सोने की चिड़िया था। अब यही बात देखनी है कि जो ताज, जो तख्त और जो तिलक जो गुम हो गया, वो परमात्मा ने कैसे वापस भारतवासियों को दिलवाया। तो आज हम जानते हैं कि वर्तमान समय ब्रह्मा कुमार और कुमारी तो सारे ही जानते हैं, बल्कि वो उस परिवर्तन का भाग हैं कि वर्तमान समय विश्व परिवर्तन हो रहा है और परमपिता परमात्मा ही ये विश्व परिवर्तन लाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसका यादगार है। तो परमात्मा हम आत्माओं को, जो परमात्मा की अडॉप्टेड चिल्ड्रन या स्पिरिचुअल चिल्ड्रन या रूहानी संतान बनते हैं कलयुग के अंत में आकर के, उनको परमात्मा एक अलौकिक ताज देते हैं, क्योंकि ये सारी परिवर्तन परमात्मा हमको लौकिक से हटाकर लौकिक में ले जाकर करते हैं। रहते हम लौकिक दुनिया में हैं, लेकिन हमारी सारी परिवर्तन वो अलौकिक ढंग से हो रहा है। तो जो ताज परमात्मा हमको देते हैं, उसको वैसे तो हम कहते हैं पवित्रता का ताज, क्योंकि पतित पावन परमात्मा ही है। परमात्मा ही आकर अपनी शक्ति से द्वापर युग से जो काम विकार आ गया था उसको भस्म करते हैं। कहा गया है कि शिव ने, निराकार परमात्मा शिव ने कामदेव को तीसरी आंख खोलकर भस्म कर दिया था। लेकिन इसका लोग अर्थ नहीं जानते, हम जानते हैं कि हम आत्माओं की, हमारी ही तीसरी आंख यानी आत्म नेत्र, आत्म अनुभूति कराकर परमात्मा ने हमारी काम विकार को हमसे छुड़वाया, हमको काम विकार से छुड़वाया। सारे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस प्रकार से पावन बनते हैं और पवित्रता का ताज पुनः हमारे ऊपर वापस आता है। फिर परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी भी है, क्योंकि 2 युगों से आप अपने को शरीर मानकर यथार्थ कर्म करते रहे हो। तो हर आत्मा के ऊपर पिछले गलत कर्मों का, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, जो विकारों के वश होकर हमने किए, भगवान विकार भी बताते हैं, हम भी जानते हैं कि देह अभिमान से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये विकार हमारे अंदर आ गए थे। इनके वश होकर कोई भी किया हुआ कर्म हमारा विकर्म या पाप कर्म बनता था। हमें उन सब को भस्म करना है, अपने पापों को। उसके साथ साथ हमको परमात्मा द्वारा मिले हुए ज्ञान बल से और ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्य शक्तियों से हमें दैवी गुण अपने अंदर लाने हैं, क्योंकि हमारे देवताओं के दैवी गुण थे जो आज आसुरी अवगुणों के रूप में बदल गए हैं।
गीता का 16वां अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि दैवी संपदा असुरी संपदा बन जाती है, भगवान उनको फिर दैवी संपदा बनाते हैं। तो साथ साथ हमको दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। फिर प्रकृति भी, जो सतयुग में सतो प्रधान थी, प्रकृति के सारे तत्व सुखदायी थे, किसी को रोग शोक नहीं होता था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। उस प्रकृति को भी पावन बनाना है, तमोगुनी बन गई है। आज तो सब लोग देख ही रहे हैं कि प्रकृति के तत्व हमने जल और वायु, जो हर प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक है, उनको ही हमने दूषित कर लिया है। उनको भी परमात्मा कहते हैं कि योग बल की शक्ति से जो मैं योग सिखाता हूँ, उससे आपने अपने पिछले विक्रम भी विनाश करने हैं, आगे के लिए दैवी गुणों की धारणा भी करनी है, प्रकृति के तत्वों को भी शुद्ध करना है। और अनेक आत्माएं जो परमात्मा को नहीं पहचानती हैं, जो बाद में सृष्टि पर अवतरित होती हैं, वो भी पतित बन गई होती हैं, परमात्मा को पुकार रही होती हैं, मंदिरों में जाके आरतियां करती हैं, हे परमात्मा हमारे विषय विकार मिटाओ, हम मूर्ख हैं, खल हैं, कामी हैं, हमें इससे छुड़ाओ। उनको भी परमात्मा कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिम्मेवारी देते हैं इन ब्राह्मण आत्माओं को, जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनते हैं, कि पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाओ, पवित्रता का मैसेज, परमात्मा का पैगाम आत्माओं को दो। तो ये सारे कर्तव्य करने की जिम्मेवारी का ताज परमात्मा इस समय आत्माओं को देते हैं, और ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस जिम्मेवारी को हर आत्मा उतना ही निभा पाती है जितना उसने पवित्रता के ताज को धारण किया हुआ है। तो पवित्रता के अनुसार ही ये जो अलौकिक परिवर्तन है आत्मा कर पाती है। परंतु परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ जानने के बाद आत्मा को तो बहुत भारी लगता है, इतना सारा सूक्ष्म काम, इतने सारे जन्मों के विक्रम हम कैसे विनाश करेंगे। इसलिए परमात्मा इस समय हमको एक और ताज दे देते हैं इनकी बजाय, जिसको कहा जाता है बेफिक्र बादशाह का ताज। आप हैरान होंगे कि बेफिक्र बादशाह, अगर कोई बादशाह भी हो परंतु उसको फिक्र लग जाए तो उसको कोई सुख महसूस नहीं होता। मान लीजिए कोई बादशाह अपने शयन कक्ष में आए और उसका दरबान कह दे इसमें कोई सांप घुसा हुआ है, और बादशाह उस सांप को ढूंढ ना पाए, कोई उसका कर्मचारी ढूंढ ना पाए, तो बादशाह को चिंता लग जाएगी। कोई कितना भी कहे बादशाह सलामत, सांप भी आपकी प्रजा है, आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो चिंतित हो जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं तुमको तो मैंने इतनी सारे ज्ञान दिया, तुम्हारे पास्ट के बारे में दिया, भविष्य के बारे में दिया, कैसे बनोगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये मेरा काम है, पतित पावन मैं हूँ, खवैया मैं हूँ, करण करावन हार मैं हूँ, दिव्य बुद्धि का दाता मैं हूँ, दिव्य दृष्टि का दाता मैं हूँ, प्योरिटी की शक्ति का भी दाता मैं हूँ। मेरे साथ आत्मा को जब तुम कनेक्ट करते हो, योग लगाते हो, प्रेम से मुझे याद करते हो, तो मैं तुम्हें शक्ति भी प्रदान करता हूँ, तुम्हें गाइडेंस भी प्रदान करता हूँ, जिसको सतगुरु कहा जाता है, राय देता हूँ कदम कदम पर। इस प्रकार से परमात्मा हमें इस समय एक अलौकिक बेफिक्र बादशाह का ताज देते हैं। दूसरी बात होती है तखत। अब महाराजा को तखत तो होता ही है, पर इस समय परमात्मा कहते हैं कि मैं आपको अलौकिक तख्त देता हूँ, अपने दिल का तख्त देता हूँ, कि मेरे दिल के अंदर आप बच्चे रहो। तो मेरे दिल का तख्त पर रहने से तुम सारी दुनिया की हर प्रकार के विघ्नों से, माया के प्रलोभनों से बचे रहोगे।
तो परमात्मा का दिल का तख्त हमें मिलता है, लेकिन परमात्मा ये भी कह देते हैं कि मेरा दिल तख्त बहुत साफ है और इसलिए तुमको भी क्लीन और क्लियर, अर्थात अपने माइंड को बिल्कुल निर्मल बना करके और बुद्धि को बिल्कुल स्पष्ट बना करके तुमको इस दिल तख्त पर बैठना होगा। दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं, कोई साधु सन्यासी कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो कहीं बिठाया जाता है, उस पर अपना आसन लगा लेता है कि शायद ये कुर्सी खराब ना हो। इसी प्रकार से किसी मैले कुचैले कपड़े वाले व्यक्ति को जब किसी साफ जगह बैठने को कहा जाता है तो झिझकता है। वो कहता है कि ये मेरे कारण से ये कुर्सी मैली ना हो जाए। तो भगवान कहते हैं इसका तरीका है कि तुम मुझे अपने दिल तख्त में बैठा लो, मैं तुम्हें अपने दिल तख्त में बैठा लूँगा। इस प्रकार से हमारा शुद्धिकरण होता है, हम पावन बनते हैं। फिर भगवान कहते हैं तिलक। तो तिलक कहा जाता है स्मृति का तिलक। तिलक अर्थात कोई आजकल तो हम यादगार में, जैसे हम यहाँ पर माथे में भारतवासी ज़्यादातर माताएं तो रोज़ ही तिलक लगाती हैं और अन्य भाई भी जो हैं वो भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तीर्थ आदि में जाते हैं तो तिलक लगाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये तिलक वास्तव में आत्मस्मृति का तिलक है कि तुमको मैंने देवता बनाते समय आत्मस्मृति दी थी कि आप हो ही अविनाशी आत्मा, आप ये शरीर नहीं हो। आज भी भगवत गीता खोलें तो प्रथम पाठ भगवान ने यही पढ़ाया है कि तुम नश्वर शरीर नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम पावन आत्मा हो, यानी हम थे। तो परमात्मा हमको स्मृति दिलाते हैं, तो आत्म स्मृति का तिलक दिलाते हैं और ये भी बताते हैं कि आत्मा मस्तिष्क के मध्य में रहती है, इसलिए ये तिलक मस्तिष्क के मध्य में ही लगाया जाता है। और भगवान कहते हैं ये कोई लगाने की बात नहीं है, परंतु ये वास्तव में इस स्मृति में रहना है, क्योंकि जब हम आत्म स्मृति में रहेंगे तभी हम परमात्मा स्मृति में रह सकते हैं। जब भगवान कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, तो जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तो हमारा मन परमात्मा में तो लग नहीं सकता। जो ही हमने अपने आप को शरीर समझा तो हमारा मन शरीर और शरीर के संबंधों से, शरीर की वस्तुओं से, सब शारीरिक चीज़ों से लग जाता है और भटकने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे ही आकर के आपको ये आत्मस्मृति देनी पड़ती है कि तुम आत्मा हो और आत्मस्वरूप में रहकर मुझ परमात्मा को याद करो। अब क्या होता है कि जैसे आप अपने मोबाइल को चार्जर से लगाते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है, तो एक पतित आत्मा, एक विकारी आत्मा जब अपने आप को परमात्मा के साथ प्यार से स्नेह युक्त संबंध जोड़ती है तो परमात्म शक्ति द्वारा वो पावन बनती जाती है, उसके विकार दूर होते जाते हैं। और एक खास बात जो परमात्मा हमको बताते हैं वो ये है कि बच्चे, ये परिवर्तन का समय है, क्योंकि हमको परमात्मा बिल्कुल क्लियर करके बताते हैं कि अब ये पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया रहने लायक नहीं रही। हर एक आत्मा दुखी है, चिंतित है, भयभीत है और इतनी इच्छाएं आत्माओं के अंदर पैदा हो गई हैं कि अपनी इच्छाओं से भी वो दुखी है। अपने मन को आत्माएं कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, इसलिए भटकती रहती हैं। कुछ छोड़े बहुत साधन हैं भी, उनका अच्छी तरह से उपभोग नहीं कर पाती, क्योंकि आत्माओं के अंदर एकाग्रता की शक्ति नहीं रही है। तो एकाग्रता की शक्ति न रहने का भाव ये है कि आप देखेंगे कि भटकता हुआ मन, आप उसको जिस चीज़ पर लगाना चाहें उस पर नहीं लगेगा, बाकी सब चीज़ों पे लग जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्म स्मृति में रहकर मुझे याद करो। और साथ भगवान ये भी बताते हैं
कि जब तुम आत्मा को मैंने परम धाम से नीचे भेजा था, हम सब आत्माएं परम धाम की निवासी हैं, जिसको हम परलोक कहते हैं। जब हम आत्म स्वरूप में होते हैं तो परम धाम में होते हैं, और परम धाम से ही आत्माएं धीरे धीरे नीचे इस धरती पर आके शरीर धारण करके अपना पाठ बजाती हैं। आप देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ती है। देवताओं के समय में तो बहुत थोड़ी जनसंख्या थी, देव संख्या थी। जैसे एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष के बड़ का वृक्ष ले लें तो उसके बीज में सारा उसका डीएनए होता है, परंतु उसके पत्ते धीरे धीरे निकलते हैं। पहले उसकी जड़ निकलती है, फिर तना निकलता है, छोटा सा पौधा निकलता है। इसी प्रकार इस सृष्टि को भी वृक्ष से, विश्व वृक्ष से तुलना दी गई है कि किस प्रकार आत्माएं अपने अपने समय पर धरती पर उतरती हैं। जैसे किसी नाटक के अंदर भी एक्टर होते हैं, अपने अपने समय पर स्टेज पर आते हैं। उदाहरण के तौर पर जीसस क्राइस्ट की आत्मा तब धरती पर आएगी जब क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होनी होगी। जैसे एक वृक्ष में कोई ब्रांच निकलता है, इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध की आत्मा अपने समय पर आएगी जब उनको आकर के एक बहुत बड़ा ब्रांच इस वृक्ष का बुद्ध धर्म की आत्मा को नीचे आना होता है। तो ये सारी डिटेल भगवान बताते हैं, लेकिन खास बात इसमें ये बताते हैं कि जैसे आप आत्माएं आई अपने अपने समय पर और इस सृष्टि पर शरीर धारण करके आपने पाठ बजाया, और शुरू में कोई भी आत्मा आए, चाहे वो देवी देवताओं की आत्माएं सतयुग में आए, चाहे चंद्रवंशी देवताओं की आत्माएं त्रेता में आए, चाहे अन्य किसी धर्म की आत्मा अपने समय पर आए, हर आत्मा नहीं होने के कारण यहाँ उसको सुख की परिस्थितियां मिलती हैं, वो सुख भोगती है। आज कलयुग में भी आप देखेंगे बहुत सारी आत्माएं सुखी हैं कंपैरेटिवली, अर्थात। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ आकर जो आत्माएं कर्म करती हैं उसके हिसाब से उनको पुनर्जन्म मिलता है, उनके संबंध बनते हैं, यहाँ उनको साधन मिलते हैं, और संस्कार के रूप में वो आत्मा के अंदर ही रहते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही सब कुछ का अनुभूति करती है फल के रूप में। शरीर तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन संस्कार के रूप में शरीर से जब आत्मा जाती है तो जिस प्रकार की आत्मा होती है, अगला शरीर उसको उसी अनुसार मिल जाता है। इसको हम अंत मते सो गते कहते हैं। अच्छा, अब परमात्मा क्या बताते हैं कि अब ये नाटक समाप्ति पर है, मुझे ये परिवर्तन होना है, अब इसका अंतिम दृश्य आने वाला है। और उसके लिए भगवान कहते हैं क्यों समाप्ति पर है, क्योंकि अब इसके अंदर आत्मा को दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, चिंता और भय है। कोई भी आत्मा, एक भी आत्मा इस सृष्टि पर, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो, उसको हम धनवान कह दें, शिक्षित कह दें, युवा कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन उस कलयुग के प्रभाव से वो बची हुई नहीं है। कलयुगी तो कहेंगे ना, चाहे कि साधु महात्मा भी कह दें, लेकिन कलयुग में ही है। इसलिए भगवान कहते हैं सब हैरान परेशान हैं, इस दुनिया के अंदर अब अशांति है, और धर्म कलानी के जितने भी चिन्ह हैं वो भी अब इस सृष्टि पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ प्राणी सृष्टि को समेटने के लिए कुछ वैज्ञानिक जो है साइंस घमंडी, उन्होंने मानव जाति को ही नष्ट करने के लिए परमाणु शस्त्र तक बना लिए हैं। और अब तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि परमाणु युद्ध की तैयारी दिनों दिन नज़दीक आ रही है। तो भगवान हमको कहते हैं शरीर तो वैसे भी व्यक्ति छोड़ता है, पर अब सभी आत्माओं को अपने शरीर का त्याग करके परम धाम मेरे पास आना है। इसलिए परम धाम कोई भी अशुद्ध आत्मा आ नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो पावन आत्माओं को भेजा था। इसलिए परम धाम अपने पुरुषार्थ से अगर कोई शुद्ध बन के जाता है, उसके लिए भगवान कहते हैं अब आपको समेटना है।
जो कुछ फैलावट किया है वो समेटना है। आत्मा में देखो, छोटी सी आत्मा ने 84 जन्म पाठ बजाया, कितना कितना पाठ बजाया, कितनी फैलावट की, लेकिन पुनः उसको बिंदी रूप में लाना है। क्योंकि आत्मा, जैसे हम बात कर रहे थे कि मस्तिष्क के बीच में एक ज्योति बिंदु के रूप में निवास करती है, तो सब संस्कारों आदि को समेटकर बिंदु रूप में लाकर और परम पिता परमात्मा बिंदु को याद करके ज्योति स्वरूप को हमें अपने आप को पावन बनाना है। इसलिए एक तीसरा बिंदु भी आवश्यक है मस्तिष्क में स्मृति का, वो ये है फुल स्टॉप। यानी अब क्योंकि वापस जाना है तो बीती बातों को समेटना है, तो इसके लिए भी परमात्मा शक्ति देते हैं। तो कहने का भाव ये है, अब वापस जाने का समय है। अब पुनः हम ताज तखत और तिलकधारी थे, देवी देवता थे, वो परमात्मा आकर के हमको बना रहे हैं, भारत में ही कर रहे हैं। भारतवासियों का बड़ा भाग्य है। भारत का ये मतलब नहीं है कि किसी अन्य देश की आत्मा इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, लेकिन ये बात अपील उनको ही होगी जो कभी सतयुग में देवी देवता थे, धीरे 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 इस स्थिति पर पहुँचे हैं। उन्हीं को परमात्मा की बात टच होगी और अपने आप को परिवर्तित करेंगे। बाकी आत्माओं को तो अब शरीरों से मुक्त होकर सजा के द्वारा, पनिशमेंट के द्वारा पवित्र बनकर परम धाम में जाना ही है। लेकिन इस पुरानी दुनिया की अब कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है, क्योंकि नई दुनिया में पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ का नाम निशान भी नहीं होता। ओम शांति।